रेस एंड रेसिज्म, नस्ल और नस्लवाद, ये इसका सेकंड पार्ट है। रेस एंड रेसिज्म, नस्ल और नस्लवाद, सेकंड पार्ट है। देयर इज नो लाइन यू कुड ड्रा ऑन ए वर्ल्ड मैप दैट वुड सेपरेटेड व्हाइट फ्रॉम ब्लैक पीपुल, व्हाइट फ्रॉम ब्लैक पीपुल। दुनिया के नक्शे में एक ऐसी कोई रेखा नहीं है जो कि काली और गोरी जनसंख्या को अलग करती हो, जो कि काली और गोरी जनसंख्या को अलग करती है। जो लोग काले और गोरे का भेद करते हैं, रंग भेद करते हैं, उनके लिए ये साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं, और ख़ास करके एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग कह रहे हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का ये टॉपिक है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग कह रहे हैं कि दुनिया के नक्शे में एक ऐसी कोई रेखा नहीं है जो कि काली और गोरी जनसंख्या को अलग करती हो, काली और गोरी जनसंख्या को अलग करती हो। रेस व्हेन अप्लाइड टू ह्यूमन इज ए सोशल कैटेगरी, नॉट ए साइंटिफिक वन, नॉट ए साइंटिफिक वन। मानव जाति में नस्ल एक सामाजिक संरचना है, मानव जाति में नस्ल एक सामाजिक संरचना है, कोई वैज्ञानिक संरचना नहीं है, कोई वैज्ञानिक संरचना नहीं है। ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोल रहे हैं या साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि मानव जाति में नस्ल एक सामाजिक संरचना है। ये जो सामाजिक संरचना है, वर्ण और जाति की रचना, रंग भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, ये सामाजिक संरचना है। और ख़ास करके जो शैतान नस्ल के लोग हैं या जिनके अंदर शैतानियत भरी है, उन्होंने ऊंच नीच फैलाने के लिए ये काम किया है, यानी सामाजिक संरचनाएं बनाई हैं, वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद और जाति, मतलब इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। ऊंच नीच की जो है एक संकल्पना समाज में दी है, जिससे कि वो अपने को दिखा सकें कि दूसरे मनुष्यों से हम ज़्यादा ऊंचे लोग हैं, हम ऊंचे लोग हैं, सुपीरियर रेस हैं, चोजन पीपुल हैं, भूसुर हैं, महिसुर हैं, भूदेव हैं। इस तरह से जो है सामाजिक संरचना है ये। और से खासकर शैतानियत में जो विश्वास करते हैं, शैतान नस्ल के जो लोग हैं, उन्होंने ये सामाजिक संरचना सारी दुनिया में बनाई है। केवल भारत देश की ही बात नहीं है, सारी दुनिया में इस तरह से बनाई है। ये अलग बात है, सारी दुनिया में इसके खिलाफ जंग हुई, आंदोलन हुए, बहुत कुछ ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा कोई आंदोलन, प्रभावकारी आंदोलन ऐसा नहीं हुआ कि जिसने कि सामाजिक संरचना पर चोट की हो। रेस एंड सिविलाइजेशन, रेस एंड सिविलाइजेशन, नस्ल और सभ्यता, नस्ल और सभ्यता। मेनी ऑफ टुडेज सो कॉल्ड अंडर डेवलप्ड नेशंस प्राइमरली इन एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका had developed complex and sophisticated civilization long before European nations expanded and acquired considerable power. आज के विकासशील देश यूरोपीय देशों से बहुत पहले ही विकसित सभ्यताओं को जन्म दे चुके हैं। ये विकासशील देश एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के हैं। मतलब ये जो आज का जो विकासशील देश हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये यूरोपियन के लोगों की सभ्यता नहीं है। इजिप्ट की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, ये भी यूरोपियन सभ्यता नहीं है। चीन की सभ्यता है, ये भी जो है यूरोपियन सभ्यता नहीं है। और जो माया सभ्यता जो है लैटिन अमेरिका में है, वो भी जो है यूरोपियन की नहीं है। ये अलग बात है कि यूरोपियन लोगों ने बाद में जलकर करीब 13वीं सदी में 12वीं या 13वीं सदी में शिक्षा का प्रचार किया। शिक्षा का प्रचार करके साइंस का प्रचार हुआ, टेक्नोलॉजी का प्रचार हुआ, तो वो लोग जो है दुनिया में घूम घूम कर व्यापार करने निकले और जगह जगह अपने उपनिवेश बनाए, कॉलोनी बनाई, ये अलग बात है। लेकिन उसके पहले जो है दुनिया में बहुत सी सभ्यताएं, बहुत विकसित सभ्यताएं हो चुकी हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सभी लोहा मानते हैं भारत देश में, यानी भारत के मूल निवासियों की सभ्यता थी। लेकिन आज भारत के मूल निवासी कहाँ हैं? आज भारत के मूल निवासी गुलाम हैं। Europeans were able to dominate at least partly because many native people were susceptible diseases introduced by the Europeans. यूरोपियन लोगों ने कुछ हद तक दूसरे देशों पर आधिपत्य जमाया, क्योंकि वे लोग यूरोपीय लोगों के छूतहे रोग से पीड़ित हो गए, जैसे चेचक। यानी यूरोपियन लोगों ने निश्चित रूप से, अगर उन्होंने शिक्षा का प्रचार किया, अपने देश में शिक्षा का प्रचार किया, समाज में किया,
और उससे धार्मिक क्रांति हुई, धार्मिक सुधार हुए, सामाजिक सुधार हुए और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। वो सारी दुनिया में घूम घूम करके अन्य देशों को गुलाम बनाते गए, उपनिवेश बनाते गए, कानूनी बनाते गए, ये सब कुछ हुआ। और साथ साथ ये भी हुआ कि छूतहे रोग भी ले गए। छूतहे रोग, जैसे लैटिन अमेरिका के जो लोग थे, रेड इंडियंस थे या अमेरिका के रेड इंडियन थे, तो बहुत से जो छूतहा रोग ले गए यूरोपीय लोग, वो पीड़ित हो गए और उसका इलाज नहीं हो पाया, तो बहुत बड़ी आबादी मर गई, बहुत बड़ी आबादी मर गई। और सारे देश में, सारी दुनिया में ऐसा हुआ। तो यूरोपियन लोगों ने जो है छूतहे रोग का भी एक तरह से प्रसार किया अपने अंदर से, और उसका नुकसान जो है सारी दुनिया को हुआ है। तो ये कहना कि हमारी नस्ल बहुत अच्छी है, दूसरे की नस्ल बहुत घटिया है, ये बहुत अच्छी संकल्पना नहीं है। एक तरह से इसको शैतानियत की संकल्पना कही जाती है। और देखा जाए तो ऐसे शैतान किस्म के लोग सारी दुनिया में मिल जाएंगे, इन रंग भेद करने वाले, वर्ण भेद करने वाले, जाति भेद करने वाले, ऊंच नीच करने वाले, ऐसे लोग मिल जाएंगे। और भारत देश की मिट्टी तो बड़ी उपजाऊ है, ऊंच नीच के मामले में बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो ये भारत के मूल निवासियों को सोचना चाहिए कि उनकी जो ज़मीन इतनी उपजाऊ क्यों है, ऊंच नीच को लेकर के, नस्लवाद को लेकर के इतनी उपजाऊ क्यों है। और जब तक ये उपजाऊ रहेगी तब तक भारत देश के जो मूल निवासी हैं, SC ST OBC के लोग हैं, मूल निवासी बहुजन हैं, 7,000 जातियों के लोग हैं, ये गुलामी की ज़िंदगी जीते रहेंगे। तो अच्छा है कि नस्ल और नस्लवाद को अच्छी तरह से समझा जाए और इसकी गुलामी से मुक्ति पाई जाए, इसकी गुलामी से मुक्ति पाई जाए।